अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज मैं आपको लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैथोड रेज मतलब डिस्कवरीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हुई, किस साइंटिस्ट ने की और इसके क्या रिजल्ट्स निकले और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं बात करूँ तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसी हुई, इन 1886 में हमारे एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन, उसने जो है प्रोटॉन्स को जो है उसने डिस्कवर किया। अच्छा, इसने क्या किया, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा है कि कैथोड रेज में हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ऐसी यूज़ की थी जिसमें हमने कैथोड रेज को जो है वो डिस्कवर किया था। और हमने कहा था कैथोड जो है वो ओरिजिनेट होती है जी कैथोड से, इसलिए से हमने कैथोड रेज। तो इसने भी जो है गोल्डस्टीन ने भी जो है इसने भी जो है इसी पर ही डिस्चार्ज ट्यूब ही उसने यूज़ की। बस इसका सेम उसने भी ऐसे ली थी, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे जिसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया। इसने बस सिर्फ ये चेंजेस की बच्चों कि इसने कैथोड को जो है ना इसने परफोरेटेड कैथोड यूज़ की। परफोरेटेड्स का मतलब ये होते हैं जिसमें होल्स हो, इसीलिए इसे कहते हैं परफोरेटेड्स जो है कैथोड्स कहते हैं। इसने सिर्फ ये यूज़ की थी, इसके बाकी इसने डिस्चार्ज ट्यूब वैसे यूज़ किया जैसे हमारी कैथोड रेज में हमने इस्तेमाल की थी। अगर इसने अब क्या कहा था, इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, एक परफोरेटेड कैथोड इलेक्ट्रोड्स लिया और एक जो है वो एनोड लिया। उन दोनों को जो है बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। उन्हें एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसमें हमने गैस को जो है वो फिल किया। और इसने क्या कहा कि इसने पहले हमने कहा था जो कैथोड होती है वो ओरिजिनेट होती है, कैथोड रेज जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं कैथोड से बच्चों। लेकिन ये जो है रेज हैं ये होती तो ये एनोड होता है, मतलब इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव चार्ज से जो है ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं बच्चों। जैसे ही हमारी कैथोड रेज, जैसे ही हमने बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट इनको प्रोवाइड किया बच्चों, तो उसके साथ ही हमारा क्या हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे हमारी कैथोड रेज से उन्होंने एनोड की तरफ जाते। जैसे ही कैथोड रेज से जो हमारे इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो जैसे ही टकराए हमारे मतलब इसके अंदर फील्ड गैस के साथ बच्चों टकराए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है अपने जो हमारे गैस मॉलिक्यूल थे उसने इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपना रिमूव कर दिया। और इससे जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो इससे ये जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो कंबाइन होकर इसने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया और ये जो है फ्री स्टेट में हो गया। मतलब इसमें M+ ये इसने स्पीशीज बना दी और ये होता है बच्चों ये, और इस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगी। और याद रखिएगा ये जो रेज होती है इन्हें हम केनाल रेज कहते हैं। और ये जो केनाल रेज होती है ये कैथोड से ओरिजिनेट एनोड से ओरिजिनेट, बल्कि ये जब ये रेज जो होती हैं जैसे हम बैटरी को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, कैथोड से जो रेज होती हैं वो हमारी गैस मॉलिक्यूल जो इसके अंदर फील्ड होते हैं उसके साथ टकराती हैं, जिससे जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। उन इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करने के बाद फ्री स्टेट में M+ बना लेती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना उसमें रिलीज आउट हो। और इन पर जो है कैथोड है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए ये एनोड की तरफ जाती है। और एनोड से जो होती हैं रेज होती है वो कैथोड की तरफ जाती है। और कैथोड इन परफोरेटेड जो हैं होल्स में से गुजर कर ये जो हमारी केनाल रेज होती हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज रेज होती है ये टकराती हैं हमारी वॉल्स के साथ, इसीलिए इन्हें बाद में हमने केनाल रेज का नाम दे दिया। और ये जो केनाल रेज होती हैं इन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसीलिए फिर गोल्डस्टीन ने इसे जो है वो प्रोटॉन्स का नेम दे दिया। बच्चों ये था हमारा पूरा प्रोसेस जिसमें क्या क्या होता है। इसके बाद आगे मैं बात करूं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो रेज हैं बच्चों ये स्ट्रेट लाइन जो है ये जो है मूव करती हैं हमारी, एग्जैक्टली ये स्ट्रेट लाइन मूव करेंगी। और याद रखिएगा ये ऑपोजिट होती है हमारी कैथोड रेज के, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे और हमारी ऑपोजिट होती है टू कैथोड। दूसरा हमारा ये है कि इनकी जो रेस पर जो चार्ज होता है बच्चों वो होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद ये जो रेज होती हैं ये ओरिजिनेट होती है, इनकी नेचर जो होती है दीज रेज की वो डिपेंड करती है हमारी गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे हमारी गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस होगी उसी पर जो है हमारी ये रेज जो है ना, क्योंकि उसी से ओरिजिनेट होती हैं तो इसका मतलब है जो हम गैस उसमें यूज़ करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में वही जो है
वो जो है हमारी किनार रेज उससे हमारी प्रोड्यूस होंगी। इसके बाद एट दी एंड मैंने आपको पहले बताया था इसका एम जो है वो हमारा जो है डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स है। जब उसे हमारे कैथोड रेज जो होती हैं, कैथोड रेज टकराती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन और एम जो है वो प्लस जो है स्पीशीज बना। इसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो मैसेज ऑफ दीज रेज जो हैं या फिर पार्टिकल्स इक्वल होते टू दी प्रोटॉन डेट्स कॉल्ड, इसे हमने फिर प्रोटॉन्स का नेम दिया था। और इन्होंने कहा था जो प्रोटॉन का मैस होता है वो 1840 जो है वो टाइम लार्जर होता है देन हमारे इलेक्ट्रॉन से। तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इससे हमारे रिज़ल्ट क्या निकले। इससे बच्चों हमारे रिज़ल्ट निकला, सबसे पहले तो हमारा जो एक रिज़ल्ट इससे निकला वो ये था कि दीज रेज जो होती है पॉजिटिव चार्ज से मेडअप है। और सबसे पहले तो ये है कि हमने इसे पॉजिटिव चार्ज किया तो इसीलिए इन्हें हमने प्रोटॉन्स का नेम है। दूसरा हमने ये इससे रिजल्ट किया कि ये जो रेस हैं बच्चों, ये रेस जो हैं वो डिपेंड करती है नेचर्स ऑफ दी गैस जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में हम जो है फील्ड करते हैं। तो इसका मतलब है डिफरेंट गैसेज है तो फिर डिफरेंस के ना रेस जो है वो हमारी प्रोड्यूस होंगी। और बस स्टूडेंट यही वाला हमारा रिज़ल्ट, हमारे 2 रिज़ल्ट निकले थे। तो अभी तक मैंने आपको जितना समझाया इसमें से कुछ अगर आपको समझ ना आई हो, कोई लाइंस या किस चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।